काले अंग्रेज बैठे हुए हैं अधिकारियों के नाम पर, भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम पर, उससे हम आजाद नहीं हो पाए। यहाँ के धनराज कविसायर हैं का व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि वो पिस्टल लेकर कौन सा क्रांति कर रहा था। यार उसने अपने लिए तो उठाया नहीं, समाज के लिए उठाया, बिल्कुल गरीबों के विकास के लिए उठाया, तो उसमें उसने अपराध क्या किया? जी। पैसे कहां गए इसको लेकर कई सारे साक्ष्य उसके फोन में थे, जिसका खुलासा उनके बहन ने मेरे ही वीडियो में खुद किया। जब अधिकारियों की आंख का किरकिरी भरत तिवारी बन जाते हैं तो उनके सामने केवल एक ही रास्ता रहता है कि इनका एनकाउंटर करके जो है इनको रास्ते से हटाया जाए। रवि जी, भरत तिवारी जी का मुद्दा इस समय बहुत तेजी से उठा हुआ है। जब वो जीवित थे तब तो कहीं उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही थी, जब वह मृत हो गए हैं तब पूरे देश में एक ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक आंदोलन सा छिड़ गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले भारद्वाज न्यूज के सभी दर्शकों को हृदयात्मक आभार कि आप लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं। अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि लोग, एक समय था जब वो संघर्ष कर रहे थे आजादी के लिए। आज 78 साल बीतने के बाद जब हम आजाद हैं तो भरत तिवारी के इस हत्याकांड को देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि हम उस समय अंग्रेजों से तो आजाद हो गए, लेकिन जो आज ये काले अंग्रेज बैठे हुए हैं अधिकारियों के नाम पर, भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम पर, उससे हम आजाद नहीं हो पाए। और मुझे लगता है, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, ये जो आज का सोशल मीडिया का युग है, अगर शायद ये युग नहीं होता तो इतना बड़ा ये आंदोलन का रूप भी नहीं लेता और आज यहाँ तक मामला पहुंचता ही नहीं। ऐसे पता नहीं कितने भरत तिवारी ऐसे हैं जिनके आए दिन इस तरीके से हत्या हो जाती है और समाज में पहुंच तक नहीं पाता, क्योंकि वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर एक्टिव था, वीडियो बना के डाल रहा था, तो वो हम लोगों तक पहुंचा। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन पर टिप्पणी तक कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री देखा जाए तो जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि वो अपराधी था, उसके साथ ऐसा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर उनके बेटे के साथ अगर ये स्थिति होती जीतन राम मांझी के, तो क्या ये शब्द वो बोल पाते कभी? यहाँ के धनराज कविसायर हैं सिकता का व्यक्ति, वो ये कह रहा है कि वो पिस्टल लेकर कौन सा क्रांति कर रहा था। आप ये बताइए, आप भी पत्रकारिता करते हैं, क्षेत्र में चलते हैं, देखते होंगे ऐसे सैकड़ों मुद्दे हम आपको मिलते हैं जहां पर व्यक्ति इसी शासन प्रशासन से मजबूर होकर आत्महत्या करने पर विवश होता है। हम ही आप उसको ढांढस बनाते हैं कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप ऐसा कृत्य मत करिए, ये बुजदिली है। करते हैं नहीं करते, आप बताइए। और यही चीज वो भरत तिवारी बर्दाश्त नहीं कर सका, लास्ट में उसको हथियार चलाने पर ये प्रशासन ही मजबूर किया। एक बात और भी निकल के आती है, शायद आपने सुना होगा कि वो मानसिक विक्षिप्त था। जब ये कह रहे हैं वो व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त था, 10-15 पुलिस पर डे उसके यहाँ आती थी, उससे बहस करके जाती थी, तो क्या उनको वो रख जो है छोड़ देता? ऐसे ही उसके हाथ में पिस्तौल थी, सबको मार के गिरा देता। और वो अपने परिवार ही में से किसी को दाग देता और किसी को मार देता, गांव में से किसी को मार देता, किसी अधिकारी कर्मचारी को मार देता। मानसिक विक्षिप्त होता तो वो गांव में ऐसे खुला नहीं छोड़ घूमता, लोग उसके खिलाफ कंप्लेन करते, शासन प्रशासन से गुहार लगाते, उसको ले जाकर पागल खाने छोड़ा जाता। 400 किलोमीटर की दूरी तय करके आप भरत तिवारी जी के निज निवास पर पहुंचे। उनकी माता जी, उनकी बहन या उनके भाइयों से आपकी मुलाकात हुई, क्या आपको आभास हुआ? मुझे जो आभास हुआ, जो लोग कह रहे हैं कि कल का भगत सिंह वो आज जो है भरत तिवारी, बस इसमें डिफिनेशन में फर्क इतना सा है कि भरत तिवारी के अच्छे कामों को हम लोग देखे थे, बुरा काम हम लोगों को नहीं पता है। भाई, अच्छाइयां बुराइयां दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, सब में होती है। और इसमें अच्छाई दिख रही है, कुछ बुराई इसलिए दिख रही है क्योंकि वो हथियार उठा लिया। बुराई सिर्फ कितना है, अगर अच्छाइयों की बात करें तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी, अब उसकी अच्छाइयां नहीं गिना। हथियार उसने अपने लिए तो उठाया नहीं, समाज के लिए उठाया, बिल्कुल गरीबों के विकास के लिए उठाया, तो उसमें उसने अपराध क्या किया? आपको बता दें कि
आज से कुछ दिन पहले 2025 में जवनिया गांव पड़ता है भोजपुर जनपद में। वहां पर इतना तबाही का मंजर देखने को मिलता है, बाढ़ प्रभावित एरिया है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों का घर बह जाता है और उस पर सरकार संज्ञान लेती है, जिस पर 1400 करोड़ रुपए अमूमन बिहार सरकार देती है और 11,500 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार देती है। इसमें तो मैंने ये भी सुना है कि भरत तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान था, प्रयास उन्होंने किया था तभी वो तो शुरुआत से लगभग उनके परिवार के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 8-10 सालों से वो समाज सेवा कर रहा था, लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था। ना वो दिन का दिन समझ रहा था, ना रात का रात समझ रहा था। यहाँ तक कि आज जो लोग राजनीति का रंग देने का प्रयास कर रहे हैं इस पूरे घटना के कि वो तिवारी था, जब मैंने वहां देखा तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि तिवारी जैसा उसमें कुछ था ही नहीं। वो SC ST OBC समाज की लड़ाई लड़ रहा था। आपको बताऊं, वो जितने भी 70 परिवारों को जो जवनिया गांव से ला करके बिलौटी गांव के बगल एक अनजान से जगह पर, एक जहां दूर दूर तक निर्जन स्थान है, कोई आपको पेड़ नहीं मिलेगा, कोई आपको घर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 फीट गड्ढे में पूरा एकदम दूर तक आपको झाड़ियां दिखाई देंगी। उस जगह 70 परिवारों को ला करके 3-3 डिसमिल जो है जमीन आवंटित करके घर बनाने के लिए उनको दिया गया था। 70 परिवार OBC SC ST वर्ग के लोग थे और उन्हीं लोगों के लिए वो संघर्ष कर रहा था कि इनके लिए आप चापाकल वहां बोलते हैं, यहाँ अपने नल बोला जाता है, कि हैंडपंप लगवाइए। 70 परिवारों में सिर्फ सरकार द्वारा 2 नल दिया गया था। वो उसके लिए संघर्ष कर रहा था। वहां पर रोड नहीं था, उसके प्रयास से वहां पर लगभग 300-400 मीटर 500 मीटर रोड बनवाया गया था, लाइटें लगवाई गई थी और उनके लिए जानते हो कि ये क्यों हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष कर रहा था कि जो 6 फीट गड्ढे में ला करके उनको बसा दिया गया है, लोग अपना टीन टप्पर रख के रह रहे हैं वहां। अगर 2 महीने बाद बरसात होगी, बाढ़ आएगी तो इनका परिवार कहां जाएगा? उन बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था, उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। 300 रुपए की मजदूरी करके वो लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन यही 2 महीने बाद बाढ़ आने के बाद उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। उसके लिए भरत तिवारी संघर्ष कर रहा था कि इसको 5 फीट आप मिट्टी पटाई करवा के फिर इनको आवंटित करते ताकि ये लोग अपना घर बना के रह सकते। अच्छा, एक बात और बताइए रवि जी, जो है पोस्ट में ये देखा गया है कि पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाया गया कि भरत तिवारी के केवल पैरों में 5 गोलियां लगी। अगर पैरों में 5 गोलियां लगी थी तो पैरों में गोलियां लगने के कारण से कोई मृतक हो सकता है? आप कोई भी खबर चलाते हैं तो आपको पता होगा नेशनल मीडिया बहुत कम इन खबरों को उठाती है ऐसे मामलों में, और किस तरीके से इन लोगों को अच्छा विज्ञापन जाता है, जिसके चक्कर में इस लेवल की जहां पर सरकार की छीछा लेदर होनी होती है उसको किस तरह दबाते भी है ये भी आपको पता है। मेरी बातों पर यकीन न करके आप दैनिक भास्कर का इन्वेस्टिगेशन देख लीजिएगा। उसमें उन्होंने दैनिक भास्कर ने स्वयं इस बात का दावा किया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो बदली गई। अच्छा। गोली उनको लगी थी और पहले जो है नीले पेन से लिखा गया था, उसके बाद उसको ब्लैक पेन से किया गया है। जितना भी रिपोर्ट था बाद में वो रिपोर्ट निकाला गया, लेकिन वो पूरी रिपोर्ट बदली गई। आज की क्या कंडीशन बनी हुई है वहां? लोग जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक तूल देने का प्रयास कर, लेकिन अगर देखा जाए तो मैं भी ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से यहां सरकार की नाकामी देखने को मिल रही है, अब आप सोचिए, वो मांग रहा था, उस चीज का ब्यौरा मांग रहा था कि 1400 करोड़ रुपए सरकार से आवंटित हुए, राज्य सरकार से, बिहार राज्य से, और 11,500 करोड़ रुपए आवंटित होते हैं केंद्र सरकार से। वो पैसे कहां गए, इसको लेकर कई सारे साक्ष्य उसके फोन में थे, जिसका खुलासा उनके बहन ने मेरे ही वीडियो में खुद किया कि अगर मेरे भाई का फोन मिल जाता तो इसमें सारी चीजें, सारे तथ्य निकल आते। यहां तक कि मैं आपको एक बात और भी मैं बता रहा हूं, एक बात का और खुलासा कर रहा हूं। भोजपुर SP आते हैं और भरत तिवारी के भाई को साइड में लेकर जाते हैं और कहते हैं ये तामझाम समेट लो, तुम्हारा भाई गलत था। इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारा भाई गलत था, अगर तुम ऐसे करते रहे तो जो हाल तुम्हारे भाई का हुआ है सेम हाल वही तुम्हारा भी होगा। सोचिए कितना दुखद होगा वो बात। यहां तक कि लगभग 65 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उनके परिवार पर मुकदमा हो गया था। अगर वो गलत था उनका परिवार और वो 65 अज्ञात लोग गलत थे तो मुकदमा सरकार ने वापस क्यों लिया छीछा लेदर होने के बाद? मैं पूछना चाहूंगा। कई ऐसे तथ्य हैं, और जब सब कुछ हम कह रहे हैं भरत तिवारी गलत था तो उसका फोन जब्त क्यों किया गया?
उसका फोन का हो सकता है पासवर्ड घर वालों को पता होता, उसमें तथ्य सामने लाना चाहिए अगर पुलिस गलत नहीं तो थी तो।